नमस्कार, गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे देखिए, आज हम थोड़ा सा विषय वस्तु से हटकर यहाँ पे आज यूनिट ऑफ डिस्टेंस का यूनिट, जैसा कि आप जानते हैं कि किलोमीटर होता है, नॉटिकल माइल होता है, स्टैच्यूट माइल होता है। तो इस तरह से हम सारे यूनिट को यहाँ पे पढ़ेंगे। पहले देखते हैं किलोमीटर क्या है। तो देखिए, इस तरह से अर्थ को जैसे हम देखते हैं तो अर्थ पे ये अगर 0 डिग्री लैटिट्यूड है तो यहाँ तक जब हम चले जाएंगे टिप तक तो ये हो जाएगा नॉर्थ पोल और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री लैटिट्यूड। अब 0 डिग्री लैटिट्यूड से 90 डिग्री लैटिट्यूड को जब इस तरह से हम मिलाते हैं, इस तरह से देखिए मिलाते हैं, तो ये हर जगह से यहाँ तक, हर जगह से बराबर डिस्टेंस पे होगा। ये यहाँ तक नॉर्थ पोल तक जाएंगे तो हर जगह से बराबर डिस्टेंस पे होगा। अब इसी डिस्टेंस को जो है 10,000 अगर कल्पना करें कि इसको 10,000 बराबर भाग में बांट लें तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक अगर एक एक डिग्री पे हम ले लें तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, हम 0 डिग्री से 90 डिग्री तक गए तो 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 10,000। अब देखिए 90 डिग्री हो गया 10,000 तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री आपका हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 90 और ये लगभग 111 पार्ट्स के बराबर होगा। यानी कि यहाँ से जब 10,000 बराबर भाग में हमने बांट लिया 0 से 90 तक, तब जो 1 डिग्री जो आया वो आ गया आपका 10,000 डिवाइडेड बाई 90 और ये बराबर हो गया आपका 111 बराबर पार्ट्स के। अब इसी 1 डिग्री के जो 111 बराबर पार्ट हुआ है, इसी को अगर किलोमीटर बोल दें तो 111 किलोमीटर के बराबर हो गया। यानी 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी जो होगा आपका 0 से 1 डिग्री तक जब जाइएगा तो यह किलोमीटर में 111 किलोमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख लीजिए कि 1 डिग्री तो 1 किलोमीटर हो गया। अब दूसरा हम नॉटिकल माइल के बारे में पढ़ेंगे। तो 1 डिग्री यहाँ पे हो गया 111 किलोमीटर। अब 1 डिग्री में कितना होता है मिनट, तो 60 मिनट होता है। 1 डिग्री से भी छोटा अगर हम कोणों की माप को देखेंगे तो 60 मिनट का 1 डिग्री होता है। तो 60 मिनट में हो गया 111 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि 60 मिनट में जो है 1 डिग्री में यहाँ तक हमने देखा 111 किलोमीटर, तो यानी 60 मिनट में हो गया आपका 111 किलोमीटर। तो 1 मिनट का डिस्टेंस क्या होगा, तो 1 मिनट का हो जाएगा 111 डिवाइड बाई 60 और इसको अगर सोल्व करेंगे तो 1.85 किलोमीटर। 111 को किलोमीटर बोलते हैं तो इस तरह से 1.85 किलोमीटर। नॉटिकल माइल जो है ये 1.85 किलोमीटर, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर। नॉटिकल माइल यानी 1 नॉट, तो 1 नॉट किसको बोलते हैं, तो देखिए 60 नॉट का 1 डिग्री होता है तो 1 नॉट इसी को बोलते हैं कि 1 डिग्री के 60 पार्ट्स को 1 नॉट बोलते हैं और 1 नॉट जो होता है वो 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है लगभग। यह हमने कैसे निकाला, तो यह ऐसे ही निकाला कि 1 डिग्री के बीच की दूरी जो है 111 बराबर पार्ट्स था और वही पार्ट्स किलोमीटर कहलाता था। तो 1 डिग्री 111 किलोमीटर यानी 60 नॉट जो होता है वो 111 किलोमीटर। तो 60 नॉट जब होगा 111 किलोमीटर तो 1 नॉट कितना होगा, तो 111 डिवाइडेड बाई 60। 1 नॉट कितना होगा, तो 111 डिवाइड बाई 60 और दैट इज 1.85 किलोमीटर। एंड वाइस वर्सा, अगर हम बोल रहे हैं कि 1 जो नॉट होता है वो आपका 1 नॉटिकल माइल जो होता है, 1 नॉटिकल माइल जो होता है, 1 नॉटिकल माइल होता है आपका 1.85 किलोमीटर का। तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि 1 किलोमीटर कितना हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई 1.85 नॉटिकल माइल, यानी कि 100 में अगर 185 से डिवाइड कर देंगे तो वही आपका हो जाएगा 1 किलोमीटर। इतना नॉटिकल माइल। अगर नॉटिकल माइल में को उसमें कन्वर्ट करना है तो 100 डिवाइड बाई 185 और अगर उसमें करना है तो 1.85 किलोमीटर। यानी कि 1 नॉटिकल माइल जो हम, जैसे कि पहाड़ है कहीं पे समुद्र है तो वहाँ पे डिस्टेंस को मापना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे डिस्टेंस को मापने के लिए हम लैटीट्यूड का ही डिस्टेंस काम में लाते हैं और वही जो है 1 डिग्री लैटीट्यूड, 1 नॉट लैटीट्यूड, तो 1 नॉट जो लैटीट्यूड का डिस्टेंस होता है यानी कि 1 डिग्री के जो 60वां भाग का डिस्टेंस होता है वही आपका
होता है 1 नॉटिकल माइल और यह होता है आपका 1.85 किलोमीटर का। आगे कक्षाओं में हम स्टैट्यूट माइल एक होता है उसके विषय में पढ़ेंगे, जो 1.6 किलोमीटर यानी कि लगभग 1609344 मीटर के बराबर होता है, या फिर इसको बोलते हैं हम 1760 गज, 1760 गज के बराबर ये होता है स्टैट्यूट माइल। अब इसके विषय में हम पढ़ेंगे आगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।